प्यारे बच्चों, आज हम इस विज्ञान की क्लास में वैज्ञानिक विधि के चरण, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको एक बात सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं कि आपने सबने न्यूटन का नाम जरूर सुना होगा। इनका पूरा नाम क्या था बच्चों? आइजैक न्यूटन। इनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन साहब थे जो वो एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो पेड़ कौन सा था आपको याद है? सेब, एप्पल का पेड़ था। तो उन्होंने देखा कि एक सेब उनके सामने नीचे गिरा हुआ। तो मन में उनके सवाल आया कि सेब नीचे गिरा। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो सेब हो या जामुन हो या आम हो या मैंगो, ये सब नीचे ही क्यों गिरते हैं? आखिर सब नीचे ही क्यों गिरते हैं? ऊपर या किसी दूसरी दिशा में या कहीं और क्यों नहीं चले जाते? तो ये मन में उनके सवाल आया। इसके बारे में उन्होंने सोचा और इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, पता लगाया। तो बाद में जब उन्होंने अध्ययन किया और अपने एक समाधान पर गए तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी के पास एक अपना आकर्षण बल है। इसी बल के कारण, इसी फोर्स के कारण वो जमीन पे जो भी चीजें हैं उनको अपनी ओर खींचती है। तो इसका नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। इसी फोर्स की वजह से पृथ्वी जो है जमीन पर जो भी चीजें होती है उनको अपनी ओर खींचती है। अच्छा ये बच्चों ये बताओ कि अगर ये बल ना होता पृथ्वी के पास, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं, तो क्या होता? फल जो है ऊपर चले जाते, इधर से उधर चले जाते। पानी जो है वो भी इधर से उधर चले जाता। फल जो लगे हैं, जामुन या बेर या मैंगो जो लगे हुए, वो नीचे ही ना गिरते, है ना, ऊपर ही चले जाते सब, तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत जरूरी है। हम लोग जो है खड़े हैं ये भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। और एक आपको बात बताएं बहुत अच्छी, चांद पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है पृथ्वी से। तभी आपने देखा होगा चांद पे आदमी जो है थोड़ा उड़ता या अंतरिक्ष में उड़ते से रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी उसकी। लेकिन आज हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आता है, कोई समस्या है या कोई प्रश्न है, उसमें सवाल की बात है, ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है। तो एक उदाहरण से हम बात करेंगे, क्यों और कैसे का सवाल होना। क्यों और कैसे, जैसे कि पेड़ पौधे क्यों बढ़ते, कैसे बढ़ जाते हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा है वो इतना बड़ा पेड़ हो गया, तो ये आखिर क्यों हो गया, कैसे हो गया। यही क्यों और कैसे का सवाल ही जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा, ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है जिज्ञासा, सवाल होना, क्वेश्चन उठना, एक समस्या के बारे में सोचना। तो ये एक सवाल है जिज्ञासा। इसके बाद में दूसरा चरण जो वैज्ञानिक विधि का है वो है परिकल्पना। परिकल्पना को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब है कि जैसे कि पेड़ बड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, इसके बारे में हाइपोथेसिस करना। जैसे कोई कर रहा है कि पेड़ों को उचित वायु या पानी मिलने से वो पेड़ पौधे में वृद्धि होती है। ये एक हाइपोथेसिस उसने की, किसी ने परिकल्पना की, कल्पना की है। और बच्चों परिकल्पना के बारे में ये बात भी है कि ये परिकल्पना सही भी हो सकती है। परिकल्पना जो है सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, जरूरी नहीं सही हो। ये हो सकता है कि जब रिसर्च वगैरह कर ले हम उसके बाद में ये गलत हो जाए। ठीक है, तो ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो अगला चरण आ गया परिकल्पना करना। अब तीसरा चरण जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे के बारे में बात करें, अब हम लोग परीक्षण करेंगे। परीक्षण करना या प्रयोग करना। अब इसमें प्रयोग में मतलब इसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंटेशन की बात आ गई, एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि कुछ पौधों को, कुछ जो प्लांट्स हैं उनको हमने सही उसमें क्वांटिटी में पानी दिया, सही उनको पोषण दिया,
और कुछ को नहीं दिया। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ को बिल्कुल सही कंडीशन दी और कुछ को सही कंडीशन नहीं दी। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ गया एक्सपेरिमेंट। तो ये तीसरा चरण हो गया। चौथे चरण में अब हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन और निरीक्षण। अवलोकन को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन। अवलोकन में और सामान्य देखने में अंतर। अवलोकन माने हम बहुत कीनली एक चीज को, किसी चीज को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से उसको देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उसकी वृद्धि को डेली देखते हैं, उसको देखते हैं। तो अवलोकन जो है सामान्य देखने से अलग है। यहाँ पर अवलोकन और निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं हम प्रयोग के बाद, प्रयोग का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगले चरण में हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ा जो होते हैं, आंकड़ों का आंकड़ा और उसको विश्लेषण करते हैं। आंकड़ा। अगला चरण जो वैज्ञानिक विधि का है वो है डेटा का, डेटा माने आंकड़ा और उसका एनालिसिस करना। डेटा का एनालिसिस करना। अब हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है, अवलोकन किया है, निरीक्षण किया, उसके बाद हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको दस्तावेजीकरण कर लेते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, नोट करते रहते हैं जो प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास आंकड़े, डेटा कलेक्ट हो जाता है और डेटा का हम लोग एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस करना। इसके बाद अगला चरण जो होता है, डेटा एनालिसिस के बाद में हम लोग कोई एक सॉल्यूशन देते हैं, समस्या का सॉल्यूशन देते हैं या एक समाधान की तरफ गए, समस्या का समाधान गया कि हम पौधों की बात कर रहे थे कि जिन पौधों को उचित रूप से पानी और प्रकाश और पोषण मिला उन्होंने बहुत अच्छी वृद्धि करी, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, और जिनको नहीं मिली उन्होंने विकास या वृद्धि नहीं किया, वो छोटे रह गए या उनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन आया कि जिन पौधों को सही मात्रा में दिया गया था, सही कंडीशन उपलब्ध कराएंगी, वो वृद्धि कर गए। तो ये एक समाधान की और यहाँ सॉल्यूशन की बात आई। ठीक है, इसके बाद में अंत में इसका परिणाम दे दिया जाता है, निष्कर्ष इसे कहते हैं, निष्कर्ष निकाल के दिया गया रिजल्ट। इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं आप और इसको कॉन्सिक्वेंसेस भी कह सकते हैं। लास्ट में क्या वो आए रिजल्ट। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास में इस जो एक क्वेश्चन था इसका हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। तो बच्चों हमारे पास वैज्ञानिक विधि के क्या क्या स्टेप्स हैं, चरण हैं। पहला है क्यों और कैसे, इसको जिज्ञासा कहते हैं। दूसरे चरण पे परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस सही और गलत हो सकती है। तीसरे चरण में हम परीक्षण या प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। चौथे चरण में उस एक्सपेरिमेंट का अवलोकन, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम कोई सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं और एक परिणाम या रिजल्ट हम उपलब्ध करा देते हैं। इस तरह से ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसी से हम कोई भी समस्या का समाधान या कोई एक प्रश्न आ गया हमारे पास में, उसको हल करते हैं। तो ये हमारे आज हमने बात की वैज्ञानिक विधि के बारे में। अगले क्लास में हम लोग कुछ और विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और विज्ञान के बारे में सोचते रहिए। बाय बाय।